हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जॉइंट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने ये देखा था कि वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी ऑर्डर और डिग्री के बारे में देखा था। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे फॉर्म करते हैं? अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू a cos nt प्लस एल्फा। अब यहाँ पे जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है या अननोन फंक्शन है। ठीक, t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, a और अल्फ़ा हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, a एंड अल्फ़ा वेयर a एंड अल्फ़ा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, हमारे इस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, a और अल्फ़ा। ठीक है, जब भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। जैसे यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो हम दो बार डिफरेंशिएट कराएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है बेसिकली, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें से वो एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे। और कब तक डिफरेंशिएट कराते रहेंगे? हम ये जान लें कि इस इक्वेशन में, इस ऑर्डिनरी इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे दो हैं तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐसा अरेंज करेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। x इज इक्वल्स टू a cos nt प्लस एल्फा। ठीक है, यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करा देंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको पहली बार डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस an साइन nt प्लस एल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे तो आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस an स्क्वायर कॉस nt प्लस एल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर a कॉस nt प्लस एल्फा। ठीक है, अब ये तुम देखो, ये क्या है? ये हमारा x ही तो है, तो ये x हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो आई d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर x। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ठीक, जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमने ये कहा था कि हम अपनी जो ऑर्डिनरी इक्वेशन ये दी हुई है इसको हम डिफरेंशिएट कराएंगे। डिफरेंशिएट कराने के बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कब तक जो है डिफरेंशिएट कराएं, तो हम सबसे पहले ये पहचान लें कि हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डिनरी इक्वेशन में कितने हैं। अगर यहाँ पे तो दो थे तो हमने दो बार डिफरेंशिएट कराया, तो यहाँ देख रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 आ रहा है। ठीक है, यानी हमने दो बार डिफरेंशिएट कराया इसको। ठीक है, फिर ऐसे मैनिपुलेट किया कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई और सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक ऑर्डिनरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है।
एक ऑर्डिनरी इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a, ठीक, उसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक है, वो भी है a, वो a है, ठीक है। तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कराते हैं, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कराओ तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4a, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2a, ठीक, ये आपका पहला हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना है कि हमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूरी इक्वेशन से, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जब जनरेट होगी तो ये कांस्टेंट हट जाएगा। तो हम क्या करें ऐसा कि इसको हटा दें। तो अगर हम इसको ओपन करें, ठीक है, अगर पहले ये देख लेते हैं, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये कुछ इस तरह आया, ठीक है। तो हम कुछ बना सकते हैं 4a स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि ये 4a स्क्वायर है तो यहाँ हम 4a स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको स्क्वायर कर दें अगर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी गेट dy अपॉन dx की होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक। अब वहाँ से तुम 4a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो तो हो जाएगा y स्क्वायर dy अपॉन dx की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2.2ax, ठीक है। अब ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब 2ax की वैल्यू कहाँ से लाएं, वो हमें यहाँ से मिलेगी, ये सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब 2ax की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, अगर हम x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन 1 में तो हमें 2ax की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए करते हैं इसको। ये हमारा ये इक्वेशन थी इक्वेशन 1, तो इसको दोनों तरफ से हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह आया, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2ax। अब 2ax की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर dy अपॉन dx की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2 डॉट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो xy dy अपॉन dx, ठीक है। आप देख रहे हो कि पूरी इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो a था इस इक्वेशन में, ठीक है, वो पूरी गायब हो गया है। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, dx की होल स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, इसका कोई मेथड नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना कि इस ऑर्डिनरी इक्वेशन में आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ठीक है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स तक डिफरेंशिएट कराएंगे, फिर आपका मैनिपुलेशन काम करेगा। यहाँ पे मैनिपुलेट करके आपको सारे एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ गिवन प्रिमिटिव ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आई होप आपको पता होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। a और b यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस ऑर्डिनरी इक्वेशन को, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। सोल्यूशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको डिफरेंशिएट करा दिया अगर तो 2ax प्लस 2by dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। 2 दोनों तरफ से हटा दिया, ax प्लस by dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा देंगे तो ये बचेगा a प्लस b y d2y अपॉन dx
स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है। a प्लस बी कॉमन ले लिया, ये बचा y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर भी 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है कि a को इस तरफ शिफ्ट कर दें अगर, तो ये आ जाएगा b ब्रैकेट में y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a। आप इसे सेकेंड कहिए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा a को उधर शिफ्ट कर दिया। आइए देखते हैं आगे, ठीक। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स अपॉन बी, ठीक है। इस ए एक्स को मैं इधर ले गया इक्वेशन 1 में, ए एक्स को इधर ले गया, बी से उसको डिवाइड कर दिया, तो y डी वाई की जो वैल्यू आ गई माइनस ए एक्स अपॉन बी। अच्छा, अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ जो है हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि b ब्रैकेट में y x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, ठीक है। अब b को उधर ले जाओ, तो y x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स अपॉन बी। अब ए एक्स माइनस ए एक्स अपॉन बी की वैल्यू वाई डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यही हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा इस प्रिमिटिव के लिए। स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कोएक्सियल सर्किल ऑफ अ सिस्टम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर बताया गया है जो c है हमारा वो कांस्टेंट है और a है हमारा वेरिएबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे c कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी पूरी अर्थ के लिए सेम होती है, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, वो चेंज नहीं होती कभी। लेकिन जो यहाँ पर a है वो वेरिएबल, वो चेंज हो रहा है, यानी वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो चेंज होता है, ठीक है, वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो c तो कांस्टेंट है, ठीक है, c चेंज नहीं होगा, लेकिन a चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस इक्वेशन के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये इक्वेशन है, अब यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि a है, ठीक है, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे इस इक्वेशन को। तो एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। अब 2a को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा माइनस 2a, इधर आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ax, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने x से क्यों मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे a का टर्म हटाना है और आप देख रहे हो कि 2a हमें मिल रहा है, तो अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 2ax की। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ से माइनस साइन हटा दें, माइनस साइन हटा के यहाँ लगा दें माइनस साइन, ठीक है, अब क्या होगा, अब 2ax की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
0। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2xy dy अपॉन dx को इधर ले आए, ठीक है, इस तरफ ले आए, तो यहाँ बचा क्या, इस तरफ इधर बचा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस प्रिमिटिव के लिए या इस ऑर्डिनरी इक्वेशन के लिए जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके, वो फाइनल ये आई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसका कोई मेथड नहीं है, बस हमें ये देखना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पता करके हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे और कुछ कैलकुलेशन या कुछ मैनिपुलेशन करके हम एलिमिनेट कर देंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को और हम फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी निकाल लेंगे। दिया गया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 विद द सेंटर ऑन y एक्सिस। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पे जो गिवन है वो r लिए गिवन है 5 यूनिट एंड सेंटर गिवन है 0, मान लीजिए कोई पॉइंट k, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यहाँ सारी वैल्यूज़ उठा कर रख दीजिए, तो x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ k है। ठीक है, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे और फिर k को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कराए तो 2x प्लस 2y माइनस k dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 2 को दोनों तरफ हटा दें, 2 को हटा दें, डिवाइड कर दें 2 से दोनों तरफ, तो 2 हट जाएगा, तो बचेगा हमारा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको मान लीजिए पहली इक्वेशन और इसको मान लीजिए दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली पे रख दीजिए, यानी k की वैल्यू उठाकर पहली वाली पे रख दीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, ओके, और ये 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब इसको यहाँ से थोड़ा रब करना पड़ेगा। ये चीज़ आई। अब यहाँ पे देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये चीज़ बची, यानी यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब क्या करना पड़ेगा, अब हर तरफ जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। अब इन दोनों कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।